नमो नमः। मैं डॉक्टर कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है सीबीएसई की 10वीं कक्षा का 7वां पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा। सौहार्दम प्रकृति शोभा यानी कि मित्रता का भाव ही इस सृष्टि, इस प्रकृति की शोभा है। देखिए, इस संसार में अनेक तरह के प्राणी हैं, अनेक तरह के मनुष्य हैं। हर मनुष्य एक दूसरे से अलग है, लेकिन फिर भी हर एक का अपना महत्व है। प्रत्येक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दूसरा। तो आज इस पाठ के माध्यम से हम यही जानेंगे कि प्रत्येक मनुष्य का या प्रत्येक प्राणी का अपना महत्व है। और उसके साथ साथ इस अभ्यास की वीडियो जो है इस पाठ की वो अलग से बनाई गई है। उसे आप अंत में आपको आई बटन जो है वो दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं हमारा पाठ सौहार्दम प्रकृति शोभा। सप्तमः पाठः सौहार्दम प्रकृति शोभा। 7वां पाठ है हमारा सौहार्दम यानी कि मित्रता का भाव, प्रकृति शोभा इस प्रकृति की शोभा है। यानी कि हमारा जो संसार है उसका मुख्य तत्व यही है कि आपस में यदि सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यवहार हो। तो चलिए इसके बारे में, पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अयम पाठः परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहारः स्यादिति बोधयति। यह पाठ जो है परस्पर स्नेहपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए, यह समझाता है। संप्रति वयं पश्यामः यत् समाजे जनाः आत्माभिमानिनः संजाता ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति। आजकल हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो समाज में आत्माभिमानी यानी कि उन्हें अपने आप पर ही घमंड रहता है, ऐसे हो गए हैं। तो ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, वे एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूर्णे संलग्नाः ते परेषां कल्याण विषये नैव किमपि चिन्तयन्ति। स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए वे दूसरों के कल्याण के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। तेषां जीवनोद्देश्यम अधुना इदं संजातम। उनका जीने का उद्देश्य तो आजकल ऐसा हो गया है। तो देखें क्या हो गया उद्देश्य। नीचैरनीचैरतिनीच नीचैः नीचैरनीचैरतिनीच नीचैः सर्वैः उपायैः फलमेव साध्यम। वो हर तरीके से केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, फल प्राप्ति चाहते हैं, चाहे वो नीच तरीके से हो। नीच मतलब बुरा, जिसमें किसी का बुरा हो रहा है वो तरीका नीच होता है। नीच तो हिंदी का भी शब्द है। अनीच या सही तरीके से हो, या अति नीच नीचे या अत्यंत नीच तरीके से हो। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, बस सब अपना फल, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, इसीलिए समाज में परस्पर स्नेह के बढ़ाने के लिए, प्रेम को बढ़ाने के लिए इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाजे व्यवहृतम आत्माभिमानम दर्शयन, समाज में जो फैला हुआ या व्यवहार किया जाने वाला आत्माभिमान है, घमंड है, उसे दिखाते हुए, और प्रकृति माता के माध्यम से अंते निष्कर्षः स्थापितः, अंत में निष्कर्ष भी स्थापित किया गया है। यत् कालानुगुणम सर्वेषां महत्वम भवति, कि काल के अनुसार, समय के अनुसार, समय आने पर सर्वेषां महत्वम भवति, सभी का महत्व होता है। सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परम स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम, इसलिए हमें अपने कल्याण के लिए आपस में स्नेहपूर्वक और मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो ये इस पाठ की शिक्षा है। चलिए अब आरंभ करते हैं एक मज़ेदार पाठ जिसका नाम है सौहार्दम प्रकृति शोभा। पहले हम आदर्श वाचन करेंगे, यानी कि पाठ की जो संस्कृत यहाँ पर दी हुई है उसे पढ़ेंगे। आप भी पढ़ने का मेरे साथ प्रयास करेंगे, और फिर हम एक एक शब्द की हिंदी करते हुए इसकी व्याख्या देखेंगे, इसका भाव देखेंगे, और बीच में संधि पदों को करेंगे, और साथ में ही हम प्रश्नों को, जिस तरीके से पेपर में प्रश्न आते हैं, ठीक है, उस तरीके से भी इसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी वहति एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यति, तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुमिच्छति, परं वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षमारूढः। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति।
गर्जति परं किमपि कर्तुम् असमर्थः एव तिष्ठति। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। निद्राभङ्गदुःखेन वनराजः सनपि तुच्छजीवैः आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया शान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। तो क्या पूछता है वो हम अगले उस पृष्ठ पर देखेंगे। पहले हम इसकी हिंदी व्याख्या देख लेते हैं। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है। समीपे एवैका, एव जमा एका, समीप में ही एक नदी वहती, एक नदी बह रही है। वन का दृश्य है, पास में ही एक नदी बह रही है। एकः सिंह सुखेन विश्राम्यते, एक शेर सुखपूर्वक आराम से विश्राम्यते, विश्राम कर रहा है, सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तदैव, तदा एव, तदा एव यानी कि तभी, एकः वानरः आगत्य, एक बंदर आकर तस्य पुच्छम धुनाति, तस्य यानी कि उसकी, किसकी, शेर की, पुच्छम धुनाति, पूंछ को पकड़कर घुमाता है। तो देखो वानर जो है वो शेर को परेशान करता है, उसकी पूंछ को पकड़कर घुमा देता है। क्रुद्धः सिंह तम प्रहर्तुमिच्छति, क्रोधी सिंह यानी कि जो गुस्से में हुआ शेर है वो तम प्रहर्तुमिच्छति, उसे उस पर प्रहार करना चाहता है। परम वानरस्तु कूर्दित्वा, वानरस्तु वानरः तु, लेकिन बंदर तो कूर्दित्वा कूदकर वृक्षमारूढ़, वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदैव, फिर से तदैव यानी कि तदा जमा एव, अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः, और तभी दूसरे वृक्ष से, अन्यस्मात् यानी कि दूसरे, अन्यस्मात् वृक्षात् दूसरे वृक्ष से, अपरः वानरः एक दूसरा बंदर, सिंह से कर्णम आकृष्य शेर के कान को खींचकर पुनः वृक्षोपरि आरोहति, फिर से वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवमेव वानराः, और इस प्रकार जो बंदर हैं वो वारम वारम सिंहम तुदंती, बार बार शेर को परेशान करते हैं। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति, और क्रोध में जो शेर है यानी कि क्रोधी शेर इतस्ततः धावति, इधर उधर दौड़ता है। गर्जति, गरजता है उन पर। परम किमपि कर्तुम असमर्थः, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ एव तिष्ठति ही रहता है, वो कुछ कर ही नहीं पाता, क्योंकि बंदर तो जो है वो पेड़ पर वापस भाग जाते हैं। इतस्ततः, इतः जमा ततः स की वापस हो गई विसर्गे, और ऐसे एक यहाँ छूट गया था वृक्षोपरि, वृक्ष जमा उपरि, वृक्ष जमा उपरि। वानराः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि, और जो वृक्ष के ऊपर अनेक पक्षी हैं, सिंह से तादृशीं दशां दृष्ट्वा, शेर की ऐसी दशा को देखकर हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, हर्ष से मिश्रित कलरव करते हैं। निद्राभंग दुखेन वनराजः, निद्राभंग के दुख से यानी कि नींद टूट जाने के दुख से, वो सोए हुए कि उन्होंने पूंछ पकड़कर घुमा दी थी ना, वो आराम कर रहा था जब, तो निद्राभंग दुखे, नींद टूट जाने के दुख से, वनराजः सन्नपि, वनराज होते हुए भी यानी कि जंगल का राजा होते हुए भी, तुच्छ जीवैः, इन तुच्छ जीवों के द्वारा, आत्मनः एतादृशा दुरावस्थया, अपनी ऐसी बुरी अवस्था से, शांतः थका हुआ, परेशान हुआ, थका हुआ, सर्व जंतून् दृष्ट्वा पृच्छति, सभी जंतुओं को देखकर पूछता है, यानी कि सभी जंतुओं की ओर देखता है और उनसे पूछता है। तो यहाँ पर अब हम कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला प्रश्न है वो है, यदा सिंहः वानरं प्रहर्तुमिच्छति, यदा सिंहः वानरं प्रहर्तुमिच्छति तदा वानरः किं करोति, जब शेर उस पर प्रहार करना चाहता है तो बंदर क्या करता है। यदा सिंहः तं प्रहर्तुमिच्छति तदा वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षमारूढ़, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अच्छा, अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। सिंहः इत्यस्य विशेषण पदम किम, शेर की विशेषता क्या है। सिंहः इत्यस्य विशेषण पदम किम, तो देखिए यहाँ पर कहीं आया है एकः सिंहः, अगर आपको यहाँ ब्रैकेट में ये दो शब्द दिए जाते हैं, एकः सिंहः, तो शेर का विशेषण होगा एकः, और अगर है क्रुद्धः सिंहः तो उसका विशेषण होगा क्रुद्धः। तो आप, मैंने ये दो शब्द हैं जो दिए हैं, क्रुद्धः सिंहः, अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम, तो क्या होगा क्रुद्धः।
एक और पूर्ण वाक्य में प्रश्न है, आपको उसका उत्तर देना है। विविधाः पक्षिणः किमर्थं हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। विविधाः पक्षिणः किमर्थं हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति, वो क्यों हर्षमिश्रित कलरव करते हैं। विविधाः पक्षिणः सिंहस्य तादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। तो चलिए, ये हो गया है हमारा पहला पहरा। अगले पहरे की तरफ चलते हैं। आदर्श वाचन करते हैं। सिंहः क्रोधेन गर्जन् भोः अहं वनराजः किं भयं न जायते किमर्थं मामेवं तुदन्ति सर्वे मिलित्वा। एकः वानरः यतः त्वं वनराजः भवितुं तु सर्वथा योग्यः। राजा तु रक्षकः भवति, परं भवान् तु भक्षकः, अपि च स्वरक्षायामपि समर्थः नासि, तर्हि कथमस्मान् रक्षिष्यसि। अन्यः वानरः किं न श्रुता त्वया पञ्चतन्त्रोक्तिः। यो न रक्षति वित्रस्तान् पीड्यमानान् परैः सदा जन्तून् पार्थिवरूपेण सकृतान्तो न संशयः। तो यहाँ पर क्या देखिए, इसका व्याख्या जो है हम आगे देखेंगे। एक बार आदर्श वचन पूरा करते हैं। काकः आम सत्यं कथितं त्वया वस्तुतः वनराजः भवितुं तु अहमेव योग्यः। पिकः उपहसन् कथं त्वं योग्यः वनराजः भवितुं, यत्र तत्र काका इति कर्कशध्वनिना वातावरणम् आकुलीकरोषि। न रूपं न ध्वनिरस्ति कृष्णवर्णं मेथ्यामेथ्यभक्षकं त्वां कथं वनराजं मन्यामहे वयम्। तो देखिए क्या मज़ेदार संवाद होता है। कदाचित आपने कुछ लोगों को इस तरीके से एक दूसरे का तिरस्कार करते देखा भी होगा। आज हम पशुओं के माध्यम से देख लेते हैं। सिंह शेर क्रोधेन गर्जन, क्रोध में गर्जना करता हुआ, गरजता हुआ। भोः अरे अहम वनराजः, मैं वन का राजा हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। किम भयम न जायते, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, किमर्थम क्यों या किस लिए। माम एवं मुझे, तुदंती परेशान कर रहे हो, सर्वे मिलित्वा सभी मिलकर, तुम सभी मिलकर मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं जंगल का राजा हूँ। तो एक वानरः, तो एक बंदर कहता है, यतः त्वं वनराजा भवितुं तु सर्वथा योग्यः। यहाँ पर देखिए ये मिल गया है, इसलिए अ का उच्चारण जो है यहाँ नहीं हो रहा था। जब अलग करेंगे तो होगा सर्वथा जमा अयोग्यः, क्योंकि वो कहता है कि क्योंकि यतः त्वं वनराजा भवितुं, तुम जंगल का राजा बनने के, सर्वथा अयोग्यः, सर्वथा अयोग्य हो, यानी कि तुम तो जंगल के राजा बनने के योग्य ही नहीं हो, इसलिए परेशान कर रहे हैं। राजा तो रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होता है, रक्षा करने वाला होता है। परम भवान् तु भक्षकः, लेकिन तुम तो भक्षक हो, तुम तो खाने वाले हो, सबको मारने वाले हो। अपि च स्वरक्षायामपि समर्थः नासि, और दूसरा तुम अपि च और भी स्वरक्षायामपि, अपनी रक्षा करने में भी समर्थः नासि, तुम समर्थ नहीं हो। तर्हि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि, तो कैसे, कथम कैसे, अस्मान् रक्षिष्यसि हमारी रक्षा करोगे। तो अन्य वानरः, तो फिर एक जो दूसरा देखिए यहाँ पर एक और शब्द आया था नासि, न जमा असि। तो अन्य वानरः, तो दूसरा वानर कहता है कि न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, कि क्या तुमने नहीं सुनी पंचतंत्र की उक्ति। पंचतंत्र की बात, उक्ति होता है बात, कहना, कथन। तो यहाँ पर भी दो शब्द हैं, पंचतंत्र जमा उक्ति। तो यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परैः सदा, यह यानी कि जो पार्थिव रूपेण, राजा के रूप में रहते हुए, वित्रस्तान पीड़ितों को, परैः पीड्यमानान दूसरों के द्वारा पीड़ा दिए जाते हुए लोगों को, जंतुओं को, प्राणियों को, न रक्षति की रक्षा नहीं करता, उनको सुरक्षित नहीं करता है, उनकी रक्षा नहीं करता है, सदा हमेशा। स कृतांतः, वो तो साक्षात यमराज ही है, मृत्यु का देवता ही है। न संशय, यहाँ पर कोई भी संशय नहीं है। अर्थात जो राजा होने के बावजूद भी जो दुखी लोग हैं, वित्रस्त यानी कि जो दुखी हैं, परैः पीड्यमान, और जो दूसरों के द्वारा सताए गए लोग हैं, ऐसे प्राणियों की जो रक्षा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति तो साक्षात यमराज ही है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं, पीड्यमानान जमा परैः, और यहाँ पर है कृतांतो, कृत जमा अंतः, यहाँ पर भी दो शब्द हैं, लेकिन समस्त पद है यहाँ पर समास होकर। तो चलिए आगे देखते हैं।
काकः आम सत्यम कथितं त्वया, हाँ सही कहा तुमने, वस्तुतः वनराजः भवितुम तो, वस्तुतः वनराज बनने में तो अहमेव योग्यः, मैं ही योग्य हूँ। तो पिकः, पिक कहती है, कोयल कहती है, उपहसन हंसते हुए, कथम त्वं योग्यः वनराजः भवितुम, कैसे तुम योग्य हो वनराज बनने के, यत्र तत्र इधर उधर या जहाँ कहीं, काका इति कर्कश ध्वनिना, काँव काँव इस कर्कश ध्वनि से, वातावरण आकुली करोषि, वातावरण को व्याकुल कर देते हो। अरे तुम कैसे हो गए वनराज बनने के योग्य, तुम तो काएँ काएँ की आवाज़ से वातावरण को व्याकुल कर देते हो। न रूपम न ध्वनिरस्ति, ना ही रूप है और ना ही ध्वनि है। कृष्ण वर्णम, काला रंग है, मेध्या मेध्य भक्षकम, और मेध्य अमेध्य, मेध्य होता है जो खाने योग्य है और अमेध्य जो खाने योग्य नहीं है, यानी कि खाने योग्य न खाने योग्य, भक्षकम सभी कुछ खाने वाले। त्वाम तुम्हें, कथम वनराजम मन्यामहे वयम, कैसे हम जंगल का राजा मान लें। तो जैसे ही कौवे ने कहा कि मैं जंगल का राजा बन सकता हूँ, तो कोयल बोली अरे जाने दो, तुम कैसे राजा बन सकते हो, काँव काँव की आवाज़ करते हो, न रूप है न ध्वनि है, सब कुछ खाते हो, तुम्हें कैसे राजा मान लें। तो चलिए अब इसमें से कुछ जो हैं वो प्रश्न हो जाएं। और यहाँ पर वातावरणम आकुली करोषि, दो शब्द हैं, केवल अलग अलग कर देंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ दो शब्द मिले हुए हैं, यहाँ तो केवल संयोग था, यहाँ संधि है। ध्वनिरस्ति, ध्वनि ही जमा अस्ति, यहाँ संधि है। तो इस प्रकार हमारा ये हो जाएगा। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है पूर्ण वाक्य में, राजा कीदृशः भवति, राजा कीदृशः भवति, यहाँ आया था ना, राजा तो रक्षकः भवति, राजा तो रक्षकः भवति, ये होगा उसका उत्तर। अगला प्रश्न है, कथम त्वं योग्यः वनराजः भवितुम्, अत्र त्वम् इति सर्वनाम पदम, त्वम् इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर त्वम किसके लिए प्रयोग किया गया है, त्वम सर्वनाम है ना, तुम वनराज बनने के योग्य नहीं हो, तो यानी कि यहाँ तुम किसके लिए आया है, तो किसके लिए आया है, काकाय, किसके लिए आया है, काकाय, तो आप यहाँ पर काकाय उसका उत्तर लगा देंगे। चलिए अगला करते हैं, आदर्शवाचन करते हैं। अरे अरे काकः, काकः अरे अरे किं जल्पसि, यदि अहं कृष्णवर्णः तर्हि त्वं किं गौराङ्गः, अपि च विस्मर्यते किं यत् मम सत्यप्रियता तु जनानां कृते उदाहरणस्वरूपा, अनृतं वदसि चेत् काकः दशेत् इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्वप्रथितम्, अपि च काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्शछात्रः मन्यते। पिकः अलम् अलम् अतिविकथनेन किं विस्मर्यते यत् काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः रे परभृत, अहं यदि तव संततिं न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिकाः, अतः अहमेव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः। तो अब इसका जो है हम देख लेते हैं शब्दशः हिंदी। काकः कौवा कहता है, अरे अरे किम जल्पसि, अरे अरे क्या कह रहे हो, यदि अहम कृष्णवर्णः, अगर मैं काले रंग का हूँ, तर्हि त्वं किम गौरांगः, तो तुम क्या गोरे हो। अब वो कोयल से कह रहा है कि चलो माना मैं तो काला हूँ लेकिन तुम क्या गोरी हो। अपि च विस्मर्यते, और क्या भूल गए, यत् मम सत्यप्रियता तो जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा, कि मेरी जो सत्यप्रियता है यानी कि मुझे सच इतना अच्छा लगता है कि लोगों के लिए वो उदाहरण की तरह है। अनृतं वदसि चेत काकः दशेत, झूठ बोले कौवा काटे, तो वो क्या उदाहरण देता है कि लोग तो इसका प्रयोग करते हैं कि अगर झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा। इति प्रकारेण, इस प्रकार से अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्वप्रथितम्, हमारा परिश्रम और एकता संसार में प्रसिद्ध है। अपि च काकचेष्टः विद्यार्थी एव, और काकचेष्टः यानी कि कौवे की तरह चेष्टा रखने वाला, ध्यान रखने वाला जो विद्यार्थी है वही आदर्श छात्र माना जाता है। हमारा तो उदाहरण दिया जाता है कि काक चेष्टा होना चाहिए, विद्यार्थी को कौवे की तरह चेष्टा वाला, क्रियाओं वाला, मतलब एकदम क्लिक करे जो, ठीक है, एकदम से झटके से काम करे जो।
पिकः, तो कोयल कहती है अलम अलम अति विकथनेन, अरे बस बहुत हुआ, बहुत डींगे मत मारो तुम, बहुत ज़्यादा मत बोलो तुम। किम विस्मर्यते, क्या भूल गए, कि क्या भूल गए। तो वो कहता है काकः कृष्णः, कौवा काला है, पिकः कृष्णः, कोयल भी काली है। को भेदः पिक काकयो, यहाँ संधि है को भेदः, कह जमा भेदः, यानी कि तो क्या भेद है कौवे, कोयल और कौवे में। वसंत समये प्राप्ते, तो यहीं पर उत्तर भी है इसका कि जब वसंत समये प्राप्ते, जब वसंत का समय आता है, काकः काकः पिकः पिकः, तो कौवा जो है वो कौवा ही रहता है और कोयल कोयल ही रहती है। यहाँ आप अर्थ समझ गए होंगे, जब वसंत समय आता है तो कोयल जो है वो बड़ा मधुर मधुर कूजन करती है और कौवा तो बेचारा वही काँव काँव, तो इसलिए उन दोनों में फ़र्क जो है वो साफ महसूस किया जा सकता है। काकः, कौवा कहता है रे परभृत, अरे दूसरों के द्वारा पाले गई कोयल। परभृत इसलिए कहा क्योंकि ऐसी एक अवधारणा है, ऐसा माना जाता है या ये कह लीजिए कि ऐसा होता है कि कौवा जो है वो कोयल अपने अंडे जो है वो कौवे के घोंसले में छोड़ देती है और कौवा ही पालता है उसके बच्चों को, क्योंकि उसे तो बचपन में तो पता नहीं लगता कि ये कोयल है या कौवा है, तो इसलिए उसने कहा परभृत, यानी कि दूसरों के द्वारा पाली गई। हम यदि तव संततिम न पालयामी, अगर मैं यदि तव संततिम न पालयामी, अगर मैं तुम्हारी संतान का पालन नहीं करूँगा, तर्हि कुत्र स्युः पिकाः, तो कहाँ होंगे कोयलें, कोयलें तो होंगी ही नहीं फिर तो। अतः अहम एव करुणापरः, इसीलिए मैं ही करुणा से युक्त, बहुत दया है मेरे अंदर, पक्षी सम्राट, पक्षियों का राजा, काकः कौवा हूँ। तो ये हुआ हमारा पहरा। अब इसमें से कुछ प्रश्न आपके लिए, आसान से प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्वेतवर्णः इत्यस्य विलोम पदम किम, देखिए मैंने बोला श्वेतवर्णः और इत्यस्य विलोम, विलोम यानी कि उल्टा, तो श्वेतवर्णः इत्यस्य उल्टा विलोम पदम किम, कृष्णवर्णः, ये आपका उत्तर हो जाएगा। एक और प्रश्न पूछ रही हूँ, तो आपके लिए प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः कीदृशः विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते, तो बताइए कीदृशः विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते। जी हाँ, काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते। एक और प्रश्न, पक्षिराजः इत्यस्य पर्यायपदं किम, पक्षिराजः इत्यस्य पर्यायपदम, अब आपको पर्यायवाची ढूंढना यानी कि उसी के जैसे अर्थ वाला, तो पक्षीराज यानी कि पक्षी सम्राट, तो ये होगा आपका उत्तर, पक्षी सम्राट। तो चलिए चलते हैं अगले पहरे की तरफ। आदर्श वाचन करते हैं। गजः समीपतः एव आगच्छन्, अरे अरे सर्वं सम्भाषणं शृण्वन्नेवाहम् अत्रागच्छम्, अहं विशालकायः बलशाली पराक्रमी च, सिंह वा स्यात् अथवा अन्यः कोऽपि, वन्यपशून् तु तुदन्तं जन्तुमहं स्वशुण्डेन पोथयित्वा मारयिष्यामि, किमन्यः कोऽप्यस्त्येतादृशः पराक्रमी, अतः अहमेव योग्यः वनराजपदाय। वानरः अरे अरे एवं वा, शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहति। गजः तं वृक्षमेव स्वशुण्डेन आलोडयितुमिच्छति, परं वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यं वृक्षमारोहति। एवं गजं वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंहः अपि हसति, वदति च सिंहः भोः गज मामप्येवमेव तुदनेते वानराः। वानरः एतस्मादेव तु कथयामि यदहमेव योग्यः वनराजपदाय, येन विशालकायं पराक्रमिणं भयङ्करं चापि सिंहं गजं वा पराजेतुं समर्था अस्माकं जातिः, अतः वन्यजन्तूनां रक्षायै वयमेव क्षमाः। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कहता है, अब एक हाथी जो पास से जा रहा था, गजः हाथी, समीपतः एव आगच्छन्, समीप से ही जो वहाँ से आ रहा था। अरे अरे वो कहता है, देखिए यहाँ दो शब्द हैं, एव जमा आगच्छन्, अरे 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 सर्वं संभाषणं शृण्वन्नेवाहम् अत्रागच्छम्। यहाँ पर देखिए शब्दों को तोड़ लेते हैं पहले, शृण्वन् जमा एव जमा अहम, शृण्वन् एव अहम यानी कि सुनते हुए ही, अहम मैं, अत्र आगच्छम यहाँ आया। तो वो कहता है कि अरे अरे तुम्हारा ये जो सारा संभाषण है, तुम्हारी जो सारी बातचीत है, इसे सुनते हुए ही मैं यहाँ आया हूँ।
अहम विशालकाय, वो कहता है कि मैं तो विशालकाय हूँ, बहुत बड़े शरीर वाला हूँ, बलशाली, और मुझ में बहुत बल भी है, मैं बलशाली हूँ, पराक्रमी, और मैं पराक्रमी भी हूँ, यानी कि केवल बल नहीं है, मुझ में पराक्रम भी है। सिंहः वा स्यात् अथवा अन्यः कोऽपि, शेर हो या कोई और, वन्य पशून् तु तुदन्तम, वन्य पशुओं को परेशान करने वाले, जंतुमहम, जंतु को मैं, स्वशुंडेन, अपनी शुंड, शुंड यानी कि सूंड जिसे हम बोलते हैं, स्वशुंडेन, अपनी सूंड से, पोथयित्वा, पटक पटक कर, मारयिष्यामि, मार दूंगा। वो कहता है अरे डरने की क्या ज़रूरत है, मैं बनूंगा राजा। शेर हो या कोई भी जंतु जो वन्य पशुओं को यानी कि जंगल के पशुओं को परेशान करेगा, मैं उसे अपनी सूंड से पटक पटक कर मार डालूंगा। किमन्यः, और क्या, कोऽप्यस्ति एतादृशः पराक्रमी, तो वो पूछता है, ये देखिए यहाँ पर तो संयोग है किम जमा अन्यः, कोऽप्यस्ति, कः जमा अपि जमा अस्ति, कः अपि अस्ति, क्या कोई है, एतादृशः पराक्रमी, ऐसा पराक्रमी, अतः अहमेव योग्यः वनराजपदाय, इसलिए मैं ही योग्य हूँ वनराजपदाय, जंगल का राजा बनने के। वानरः, अब बंदर कहता है फिर से, अरे अरे एवं वा, अच्छा अच्छा ऐसा है। शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहति, तो वो जल्दी से गजस्यापि, गजस्य जमापि यानी कि हाथी की भी, पुच्छम विधूय, पूंछ पकड़कर घुमाकर, वृक्षोपरि आरोहति, वृक्ष के ऊपर भाग जाता है, चढ़ जाता है। तो वो अब उसके साथ भी वही करता है, उसने शेर की भी तो पूंछ पकड़कर घुमाई थी, तो वो वही करता है बंदर, वो फटाफट से उसकी आता है नीचे, उसकी पूंछ को घुमाता है और वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोडयितुमिच्छति, गजः यानी कि हाथी, तम वृक्षमेव, उस वृक्ष को ही अपनी सूंड से, आलोडयितुम, हिलाना चाहता है, या मतलब वहाँ से खदेड़ देना चाहता है। परम वानरस्तु, लेकिन बंदर तो, कूर्दित्वा, कूद कर, अन्यम वृक्षम आरोहति, दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा, और इस प्रकार हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के प्रति भागते हुए देखकर, सिंहः अपि हसति, शेर भी हंसता है, वदति च, और कहता है। तो देखिए वानरस्तु, यहाँ पर संधि है, वानरः जमा तु। तो देखिए यहाँ पर क्या मज़ेदार सीन जो है क्रिएट किया है लेखक ने, और उसके माध्यम से हमें बताया है कि मिलकर रहना कितना ज़रूरी है। सिंह, शेर कहता है, भोः गज मामप्येवमेव तुदनेते वानराः, ये लंबा शब्द है, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए एक शब्द ये है माम, फिर है अपि, फिर है एवं, एव, अतुदन, यहाँ तो कई शब्द हैं, माम जमा अपि जमा एवं जमा एव जमा अतुदन, तो ये शब्द है यहाँ पर। एते वानराः, मुझे भी इसी प्रकार, माम मुझे, अपि भी, एवं इसी प्रकार, एवं एवं यानी कि इसी प्रकार, अतुदन परेशान किया है, एते वानराः इन बंदरों ने, अरे हाथी इन बंदरों ने तो मुझे भी इसी प्रकार परेशान किया है। वानरः, तो वानर बोलते हैं, एतस्मादेव तु कथयामि, इसीलिए तो कह रहा हूँ, यदहमेव योग्यः वनराजपदाय, कि मैं ही योग्य हूँ वनराज बनने के। येन विशालकायं पराक्रमणं भयंकरं चापि सिंहं गजं वा पराजेतुं समर्था अस्माकं जातिः, तो वो बताता है कि येन, जिससे, विशालकायं, वो कहता है ना कि मैं ही वनराज बनने के योग्य हूँ, क्योंकि येन विशालकायम पराक्रमणम, विशाल काया वाले, बड़े शरीर वाले, पराक्रम से युक्त और भयंकर, सिंघम शेर, और गजम या हाथी को भी, पराजेतुम हराने में, समर्था अस्माकं जाति ही, समर्थ है हमारी जाति। अतः वन्य जंतूनाम रक्षायै, इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए, वयमेव क्षमाः, हम ही योग्य हैं। तो देखिए यहाँ पर वानर कहता है कि अरे अरे कोई नहीं, देखो हाथी को भी उन्होंने जो है परेशान किया और शेर को भी उन्होंने परेशान किया, तो वो कहते हैं हम ही जो है वही इनको दोनों को जीत सकते हैं, इसलिए हम ही योग्य हैं। तो यहाँ देखें तो एक शब्द आया है एतस्मादेव, एतस्मात् जमा एव, और यहाँ पर आया है चापी यानी कि च जमा अपि। एक शब्द यहाँ है समर्था जमा अस्माकम, यहाँ तो सिंपल ही है समर्था अस्माकम, यहाँ कोई संधि पद नहीं है। तो ये हो गया हमारा जो है ये पहरा, और अब इसमें से कुछ प्रश्न जो है वो हम पूछ लेते हैं। तो पहला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। यहाँ पर आपका प्रश्न है
कह विशालकायः बलशाली पराक्रमी च, बड़ा आसान सा प्रश्न है। कह विशालकायः बलशाली पराक्रमी च, कौन है विशालकाय, बलशाली और पराक्रमी? तो देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये वाली लाइन उठाकर लिख देंगे, हम विशालकायः बलशाली पराक्रमी। लेकिन बेटा ये लाइन एज इट इज़ उठाकर यहाँ नहीं लिखनी है। नाट्यांश जब आप कर रहे हो तो उसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। यहाँ अहम कौन है, गजः, हाथी था ना विशालकाय, तो आप लिखेंगे गजः विशालकायः बलशाली पराक्रमी च। तो ये होगा इसका उत्तर। एक और प्रश्न पूछ रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अतः वन्यजन्तूनां रक्षायै वयमेव क्षमः। अत्र वयमिति पदं केभ्यः प्रयुक्तम्? वयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम, वयम ये शब्द किसके लिए आया, सीधा सीधा यही पूछ रहे हैं। तो वयम यानी कि कौन, वानर या वानराः, क्योंकि केभ्यः है तो हम बनाएंगे उत्तर वानरेभ्यः। तो इसका उत्तर होगा वानरेभ्यः। तो इस प्रकार से आप जो है वो सर्वनाम पद से संज्ञा तक, यानी कि कौन है बोलने वाला या वयम कौन है, त्वम कौन है, हमें सिर्फ वहीं जाना होता है। तो चलिए चलते हैं अगले पहरे की तरफ। आदर्श वाचन करते हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा, ये सब सुनकर, नदी मध्य, पहले आदर्श वाचन। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थितः एकः बकः, अरे अरे मां विहाय कथमन्यः कोऽपि राजा भवितुमर्हति। अहं तु शीतले जले बहुकालपर्यन्तम् अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। योजनां निर्मीय च स्वसभायां विविधपदमलङ्कुर्वाणैः जन्तुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान् क्रियान्वितान् करिष्यामि। अतः अहमेव वनराजपदप्राप्तये योग्यः। मयूरः वृक्षोपरितः साट्टहासपूर्वकं विरम विरम आत्मश्लाघायाः किं न जानासि यत् यदि न स्यान्नरपतिः सम्यग् नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवेते नौरिव। तो देखिए यहाँ पर चलिए शब्दों को भी हम आगे अलग करेंगे। को न जानाति तव ध्यानावस्थां स्थितप्रज्ञ इति व्याजेन वराकान् मीनान् छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसि धिक्त्वां तव कारणात् तु सर्वं पक्षिकुलमेव अवमानितं जातम्। तो देखिए ये हुआ आदर्श वाचन। अब शब्दों की हिंदी के साथ हम इसकी भावों को भी समझ लेते हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा, यह सब कुछ सुनकर, नदी मध्य स्थित, नदी के बीच में स्थित, एकः बकः, एक बगुला बोलता है। और वो क्या बोलता है, बकः, बगुला कहता है, अरे 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 मां विहाय, मुझे छोड़कर, कथम अन्यः, कैसे कोई दूसरा, कोऽपि, कोई दूसरा, राजा भवितुमर्हति, राजा बन सकता है। बगुला कहता है अरे मुझे छोड़कर कौन राजा बन सकता है। तो यहाँ पर कह जमापी हम पहले भी कर चुके हैं। अहम तु, वो कहता है मैं तो, शीतले जले बहुकाल पर्यंतम, मैं तो ठंडे पानी में बहुत देर तक, अविचल, बिल्कुल बिना हिले, ध्यान मग्न, ध्यान लगाए हुए, स्थित प्रज्ञा, बिल्कुल स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की तरह। स्थित प्रज्ञा एक अवस्था है बेटा, गीता में इसका बड़ा महत्व है। तो स्थित प्रज्ञा अगर आप सीधी सीधी भाषा में समझो, स्थिर बुद्धि है जिसकी, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की तरह स्थित्वा, खड़े रहकर, सर्वेषां रक्षायाः उपायान, सभी की रक्षा के उपायों को, चिंतयिष्यामि, सोचूंगा, योजनां निर्मीय च, और योजना बनाकर, स्वसभायाम, अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुर्वाणैः, अनेक पदों पर स्थित या अनेक पदों पर शोभायमान, यानी कि अनेक पद जिनके पास होंगे ऐसे, जंतु भी, जंतुओं के साथ, मिलित्वा, मिलकर, रक्षोपायान क्रियान्वितान, रक्षा के उपायों को क्रियान्वित, कारयिष्यामि, करवाऊंगा, यानी कि मैं एक सभा बिठाऊंगा, सभा बनाऊंगा और सभी जंतुओं के साथ मिलकर रक्षा उपायों को मैं क्रियान्वित करूंगा। पहले उसकी योजना बनाऊंगा, फिर सभा में जितने जो जंतु होंगे उनके माध्यम से मैं उन्हें क्रियान्वित करवाऊंगा। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्त ये योग्य है, इसीलिए अहमेव यानी कि मैं ही वनराज पद प्राप्त, ये वनराज पद को प्राप्त करने के योग्य हूँ। तो देखिए बेटा यहाँ पर कुछ संधि के शब्द आए हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पहला संधि का शब्द है स्थित प्रज्ञ इव, स्थित प्रज्ञ जमा इव। उसके बाद यहाँ पर विविध पदम अलंकुर्वाणैः, केवल दो शब्द हैं, विविध पदम अलंकुर्वाणैः, संधि नहीं है, संयोग मात्र है। जंतुभिश्च, तो जंतुभिः जमा च, रक्षोपायान, रक्षा जमा उपायान।
और ये हमारा यहाँ पर पहरा हो जाता है। अगला पहरा देखते हैं। तो मयूरः, एक मोर कहता है, वृक्षोपरितः, वृक्ष के ऊपर से ही, साट्टहास पूर्वकम, हंसते हुए, अट्टहास करते हुए, वृक्ष जमा उपरितः, विरम विरम आत्मश्लाघायाः, वो कहता है विरम विरम आत्मश्लाघाया, अरे आत्मश्लाघा बस करो भैया, बहुत हो गया। किम न जानासी, क्या नहीं जानते, यत् कि यदि न स्यान् नरपति सम्यक नेता, तो वो कहता है यदि नरपति यानी कि अगर राजा सम्यक नेता न स्यात्, अच्छा नेता न हो, हम ये अन्वय के साथ देख रहे हैं बेटा, स्यात् जमा नरपति, यदि नरपति सम्यक नेता न स्यात् ततः, अगर राजा अच्छा नेता न हो तो इह, इस संसार में, या यहाँ प्रजा, जो उनकी प्रजा है, अकर्णधार जलधौ, समुद्र में, अकर्णधारा नौरिव, अकर्णधारा होता है जिसका कोई नाविक ना हो, जिसे चलाने वाला कोई ना हो, बिना चलाने वाले नाविक की नौरिव, नौ होता है नौका, नौका की तरह, नौह इव, यहाँ पर दो शब्द हैं। विप्लवेत यानी कि बह जाएगी, विप्लवेत, तो विप्लवेत ये एक शब्द है और यह एक शब्द है। देखिए यहाँ पर तीन संधि के शब्द आए हैं, स्यात् जमा नरपति ही, सम्यक जमा नेता, विप्लवेत जमा इह और नौह जमा इव, यहाँ पर चार संधि के शब्द आए हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर राजा अच्छा नेता न हो तो प्रजा, तो यहाँ प्रजा समुद्र में बिना नाविक के नौका की तरह बह जाएगी। तो ये मयूर जो है वो उसे समझाता है। और फिर क्या कहता है, कौन न जानाति तव ध्यानावस्थाम, और कौन नहीं जानता तुम्हारे ध्यान की अवस्था को, स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन, स्थित प्रज्ञ इस बहाने से, इस व्याज से, इस छल से, वराकान मीनान, बेचारी मछलियों को, छलेन अधिग्रह्य, छल पूर्वक ग्रहण करके, पकड़कर, क्रूरतया भक्षयसी, क्रूरता से खाते हो, धिक्त्वाम, तुम्हें धिक्कार है। बगुला मछलियाँ खाता है ना, बिल्कुल शांत पानी में खड़ा रहेगा, जैसे ही मछली आएगी तुरंत झपट लेता है। तो यहाँ पर मयूर जो है वो उसे यही बात बता रहा है। तव कारणा, तुम्हारे कारण से, तू सर्वम पक्षी कुलम एवं अवमानितम जातम, तुम्हारे कारण से तो सर्वम पक्षी कुलम एवं अवमानितम, तुम्हारे कारण से तो पूरा पक्षियों का कुल ही अपमानित हो गया है। तो देखिए यहाँ पर केवल यहाँ पर ही संधि है, स्थित प्रज्ञ जमा इति, और देखिए वो कहता है कि अरे तुम्हारे कारण तो पूरा का पूरा पक्षियों का कुल ही अपमानित हो गया है। तो यहाँ पर अब कुछ प्रश्न हम पूछ लेते हैं आपसे। पहला प्रश्न है पूर्ण वाक्यन के लिए, पूर्ण वाक्यन उत्तरतः, प्रश्न सुनिएगा ध्यान से। बकः कथम सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यति। मेरा प्रश्न है ती में, क्योंकि मैंने बगुला बोला है, ठीक है, बकः बोला है। तो बकः कथम सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यति, बगुला किस प्रकार से रक्षा के उपायों को सोचेगा। क्या कहा था उसने, बकः अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यति। तो ये जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विविध पदम अलंकुर्वाणैः जंतुभिः, विविध पदम अलंकुर्वाणैः जंतुभिः अनयोः पदयोः, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों शब्दों में से विशेष्य पदम किम, विशेष्य पद कौन सा है, विशेष्य शब्द कौन सा है। तो विशेष्य कौन सा है बताइए इनमें से। विशेष्य यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर जंतुओं की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर जंतुभिः ये शब्द जो है वो विशेष्य है। चलिए एक और प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ। अयोग्यः इत्यस्य विलोम पदम किम अत्र प्रयुक्तम। यहाँ पर आपको ढूंढकर बताना है अयोग्यः का विलोम। तो मुझे लगता है आप बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं। अयोग्यः का विलोम क्या होगा, योग्यः। तो चलिए चलते हैं अगले पहरे की तरफ। आदर्श वाचन करते हैं। वानरः सगर्वम् अतएव कथयामि यत् अहमेव योग्यः वनराजपदाय, शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः। मयूरः अरे वानर तूष्णीं भव, कथं त्वं योग्यः वनराजपदाय। पश्यतु पश्यतु, मम शिरसि राजमुकुटमिव शिखां स्थापयता विधात्रा एवाहं पक्षिराजः कृतः।
अतः वने निवसन्तं मां वनराजरूपेणापि द्रष्टुं सज्जाः भवन्तु अधुना। यतः कथं कोऽप्यन्यः विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः। काकः सव्यङ्ग्यम् अरे अहिभुक् नृत्यातिरिक्तं का तव विशेषता यत् त्वां वनराजपदाय योग्यं मन्यामहे वयम्। मयूरः यतः मम नृत्यं तु प्रकृतेः आराधना। पश्य पश्य मम पिच्छानाम् अपूर्वं सौन्दर्यं। पिच्छानुद्घाट्य नृत्यमुद्रायां स्थितः सन् न कोऽपि त्रैलोक्ये मत्सदृशः सुन्दरः। वन्यजन्तूनामुपरि आक्रमणं कर्तारं तु अहं स्वसौन्दर्येण नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय। तो देखिए अब वानर क्या कहता है, चलिए देखते हैं हिंदी के साथ। वानरः सगर्वम, गर्व में भरकर, घमंड में भरकर, अतएव इसीलिए तो कथयामी कह रहा हूँ, यत अहमेव योग्यः वनराज पदाय, कि मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए, यानी कि जंगल का राजा बनने के तो मैं ही योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु, जल्दी से मेरे राज्याभिषेक के लिए तत्पर हो जाइए। सर्वे वन्यजीवाः, सभी जंगल के जीव। वो कहता है तो मेरे वनराज यानी कि मैं जंगल का राजा बन सकता हूँ, तो इसके लिए मेरा अभिषेक करना चाहिए और आप जल्दी से तैयार हो जाइए। तो यहाँ पर देखिए राज्य जमा अभिषेकाय। मयूरः, मोर कहता है अरे वानर, अरे बंदर, तूष्णीम भव, चुप हो जाओ। कथम त्वम योग्यः वनराज पदाय, अरे तुम कैसे योग्य हो गए वनराज बनने के, जंगल के राजा बनने के। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसी, मेरे सिर पर राज मुकुटमिव, राजा के मुकुट की तरह, शिखाम स्थापयता यानी कि शिखा स्थापित करने वाले या मुझे शिखा देने वाले। मोर के सिर पर शिखा होती है ना, कलगी भी बोलते हैं कुछ लोग उसे। तो विधात्रा भगवान ने एव अहम, ही मुझे पक्षी राजा कृतः, पक्षियों का राजा बनाया है। तो वो कहता है इसमें तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विधाता ने तो खुद ही मुझे पक्षियों का राजा बनाया है, क्योंकि मेरे सिर पर तो राजमुकुट की तरह शिखा दी है। देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं, एव जमा अहम। अतः वने निवसंतम, इसलिए वन में रहने वाले, माम, मुझको, वनराज रूपेणापि द्रष्टुम सज्जाः भवन्तु, वनराज के रूप में यानी कि जंगल के राजा के रूप में, द्रष्टुम देखने के लिए, सज्जाः भवन्तु तैयार हो जाओ, अधुना अब। तो अब मुझे आप जंगल के राजा के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाओ। यतः, क्योंकि, कोऽप्यन्यः, कोई दूसरा, को यहाँ पर विसर्ग हो जाएंगी, कह जमा अपि जमा अन्यः, यानी कि कोई भी दूसरा, विधातुः निर्णयम्, भगवान के निर्णय को, अन्यथा कर्तुं क्षमः, क्या कोई कर सकता है, अन्यथा यानी कि क्या कोई भगवान के निर्णय को बदल सकता है, अन्यथा कर्तुम यानी कि बदलना, क्षमः समर्थ होना। तो वो कहता है कि क्या कोई भगवान के किए गए निर्णय को भी बदल सकता है, मुझे तो भगवान ने ही पक्षियों का राजा बनाया है। तो देखिए यहाँ पर एक और शब्द आया था, वनराज रूपेण जमा अपि। काकः, कौवा कहता है, सव्यंग्यम, व्यंग्यपूर्वक, अरे अहिभुक, अरे सांप को खाने वाले, नृत्यातिरिक्तम, नृत्य के अतिरिक्त, का तव विशेषता, क्या है तुम्हारी विशेषता। देखिए अहिभुक भी सांप का ही इसका मयूर का ही, मोर का ही नाम है, लेकिन यहाँ पर उसने अहिभुक इसलिए कहकर बुलाया कौवे ने, क्योंकि वो उसका एक दोष गिनवाना चाहता है। ठीक है, तो वो कहता है नृत्यातिरिक्तम, नृत्य के अतिरिक्त, का तव विशेषता, तुम्हारी क्या विशेषता है, यत्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, कि हम तुम्हें राजा, जंगल का राजा बनाने के योग्य मान लें हम। तो कौवा कहता है अरे तुम कैसे योग्य हो गए, तुम्हें आता ही क्या है, सिर्फ एक नाचना ही तो आता है, और क्या आता है। मयूर, तो मोर कहता है क्योंकि मम नृत्यम तो प्रकृति है आराधना, मेरा नृत्य जो है वो तो प्रकृति की आराधना है, ये तो प्रकृति की पूजा है। जब जब बादल आते हैं, मोर नाचता है, तो वो उसे प्रकृति की आराधना माना जाता है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, अरे देखो मेरे पिच्छों होते हैं यानी कि जो उसकी मोर के पंख हैं, उनकी सुंदरता देखो। पिच्छानुद्घाट्य, अपने पंखों को खोलकर, नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन्, और नृत्य की मुद्रा में स्थित होकर, न कोऽपि
फिर वो देखो वो जब कहता है ना मेरे पिच्छों की सौंदर्य तो देखो, और ऐसे कहकर वो अपने पिच्छों को खोल लेता है, यानी कि अपने पंखों को खोल लेता है और नृत्य की मुद्रा में स्थित हो जाता है। न कोपि त्रैलोक्ये मत्सदृशः सुंदर, वो कहता है अरे मेरे जैसा तो तीनों लोकों में भी कोई भी सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरी आक्रमणम कर्तारम, और जंगल के पशुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को अहम मैं स्वसौंदर्येण नृत्येन च, अपनी सुंदरता और नृत्य से आकर्षितम कृत्वा, आकर्षित करके वनात् बहिष्करिष्यामि, वन से बाहर ले जाऊंगा। अतः अहमेव योग्यः वनराजपदाय, इसलिए मैं ही योग्य हूँ जंगल का राजा बनने के। तो यहाँ पर मोर जो है वो कहता है कि भैया मुझे बनाओ राजा क्योंकि मैं योग्य हूँ। चलिए अब यहाँ आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। कस्य नृत्यम प्रकृतेः आराधना, कस्य नृत्यम प्रकृतेः आराधना, तो बताइए किसका नृत्य प्रकृति की आराधना है। आप यहाँ पर अगर मम लिखते हैं तो ठीक नहीं है बेटा, क्या होगा मयूर, और मैंने प्रश्न पूछा है कस्य नृत्यम, तो मयूरस्य, इसका उत्तर होगा मयूरस्य। एक और प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ, अक्षमः, अक्षमः इत्यस्य विलोम पदम किम अत्र प्रयुक्तम, अक्षमः इत्यस्य विलोम पदम, विलोम यानी कि उल्टा है ना, तो अक्षमः का उल्टा क्षमः, ये हो जाएगा। और एक और पूछ रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, वनजन्तवः, वनजन्तवः इत्यस्य पर्याय पदम किम, वन्य जंतवः का पर्याय यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है, तो वन्य जीवाः, ये इसका हो जाएगा पर्यायवाची। चलिए चलते हैं अगले पहरे की तरफ। आदर्श वाचन करते हैं। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्रचित्रकौ अपि नदीजलं पातुमागतौ एतं विवादं शृणुतः वदतः च। एतस्मिन्नेव काले यानी कि और इसी समय में, काले इसी समय में, व्याघ्र चित्रकौ, व्याघ्र यानी कि बाघ और चित्रक यानी कि चीता, बाघ और चीता भी नदी का जल पीने के लिए आगतौ आए, एतम विवादम शृणुतः, इस विवाद को सुनते हैं और कहते हैं। तो चलिए एक बार पहले हम जल्दी से इसका आदर्श वाचन कर लेते हैं। व्याघ्र चित्रकौ, अरे किं वनराजपदाय सुपात्रं चीयते, एतदर्थं तु आवामेव योग्यौ, यस्य कस्यापि चयनं कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या। सिंह तूष्णीं भवो युवामपि मत्सदृशौ भक्षकौ न तु रक्षकौ, एते वन्यजीवाः भक्षकं रक्षकपदयोग्यं न मन्यन्ते, अतएव विचारविमर्शं प्रचलति। बकः, सर्वथा सम्यक् उक्तं सिंहमहोदयेन, वस्तुतः एव सिंहेन बहुकालपर्यन्तं शासनं कृतं, परमधुना तु कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम्, अत्र तु संशयतिलेशस्यापि अवकाशः एव नास्ति। सर्वे पक्षिणः उच्चैः आमां कश्चित् खग एव वनराजः भविष्यति इति, परं कश्चिदपि खगः आत्मानं विना अन्नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयति, तर्हि कथं निर्णयः भवेत्। तदा तैः सर्वैः गहननिद्रायां निश्चिन्तं स्वपन्तं मुलूकं वीक्ष्य विचारितं यदेशः। तो चलिए एक बार इसका जो बाकी का हिस्सा है वो हम अगले पृष्ठ पर करेंगे। तो एक बार हम इसकी हिंदी देख लेते हैं साथ साथ संधि पदों के साथ। बाघ और चीता दोनों कहते हैं, अरे किम वनराजपदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या यहाँ पर जंगल के राजा के पद के लिए सही व्यक्ति को, सही पात्र को चुना जा रहा है। एतदर्थम तु आवामेव योग्यौ, तो इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि, जिस किसी का भी, चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, हम दोनों में से किसी का भी चयन कर लो, हम दोनों राजी हैं, वो ऐसा कहते हैं। और कस्य जमा अपि, तो शेर कहता है तूष्णीम भव हो, अरे चुप हो जाइए, या उसने कहा अरे चुप हो जाओ। युवाम अपि मत सदृशौ, तुम दोनों भी मेरे ही जैसे। भक्षकौ, भक्षक हो, न तो रक्षकौ, रक्षक तो तुम दोनों नहीं हो। एते वन्य जीवाः, लेकिन ये जो जंगल के जीव हैं, भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते। अतएव विचार विमर्शः प्रचलति, इसीलिए तो यहाँ पर विचार हो रहा है, क्योंकि मैं भी भक्षक हूँ, ये मुझे राजा नहीं मान रहे, इसीलिए तो नहीं मान रहे, और तुम दोनों भी भक्षक हो तो तुम्हें कैसे चुन लेंगे राजा।
बगुला कहता है, सर्वथा सम्यक उत्तम सिंह महोदय न। अरे बिल्कुल सही कहा शेर महोदय ने। वस्तुतः एवं वास्तव में तो सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम। शेर ने बहुत समय तक जंगल पर राज किया है। शासनम कृतम मतलब राज किया है। परम अधुना तो, लेकिन अब तो कोपी पक्षी एव, कोई पक्षी ही राजेति निश्चितव्यम, राजा होना चाहिए, यानी कि राजा निश्चित होना चाहिए। अब तो कोई पक्षी ही राजा बनना चाहिए। अत्र तो संशिति लेशस्यापि अवकाशः नास्ति, यहाँ तो संदेह के लेश का भी अवकाश नहीं है यहाँ पर, यानी कि जरा सा भी संदेह नहीं है। तो यहाँ पर देखिए संधि का शब्द है सम्यक उक्तम, सम्यक जमा उक्तम। और ऐसे ही यहाँ पर भी एक शब्द आया था कोपी, कह जमापि, हम कई बार कर चुके हैं। राजेति, राजा जमा इति। और यहाँ पर भी है संशिति लेशस्य जमा अपि नास्ति, न जमा अस्ति। तो वो कहता है कि हाँ शेर ने बिल्कुल ठीक कहा, शेर ने बहुत समय तक जंगल पर राज किया, लेकिन अब तो कोई पक्षी ही राजा बनना चाहिए। यहाँ तो जरा सा भी संदेह नहीं है। सर्वे पक्षिणः, तो सभी पक्षी, उच्चैः, जोर से, आम आम, कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यति, हाँ हाँ कोई पक्षी ही जंगल का राजा बनेगा। परम कश्चिदपि खगः, लेकिन कोई भी पक्षी, कश्चिदपि यानी कि कह जमा चित, संधि होगी यहाँ पर, लेकिन कोई भी पक्षी आत्मानं विना, अपने बिना, नान्यम कमपि, किसी भी दूसरे को नहीं, अस्मै पदाय योग्यम चिंतयति, इस पद के योग्य मानता। कोई सोच ही नहीं रहा है कि मेरे अलावा भी कोई दूसरा योग्य है, सब कह रहे हैं कि मैं योग्य हूँ, मैं योग्य हूँ। तभी कथम निर्णय भवेत्, तो निर्णय कैसे होगा, सब तो सिर्फ अपने आप को योग्य बता रहे हैं। तदातैः सर्वैः, तब उन्होंने सभी ने गहन निद्रायाम निश्चिंतम, गहन निद्रा में, गहरी निद्रा में, निश्चिंतम स्वपंतम, निश्चिंत होकर सोते हुए, उल्लूकम वीक्ष्य, उल्लू को देखकर, विचारितम, विचार किया। तब उन्होंने देखा कि सब जो है पक्षी जो है वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं योग्य, मैं योग्य। तो देखा उन्होंने एक उल्लू सो रहा, तो उस सोते हुए उल्लू को देखकर उन्होंने विचार किया। क्या विचार किया ये हम आगे पढ़ेंगे। एक बार इसमें से कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, केन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम। केन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, किसने बहुत समय तक शासन किया। तो जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, ये होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है आपके लिए, आवाम, अत्र आवाम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, काभ्याम प्रयुक्तम। आवाम इति पदम काभ्याम प्रयुक्तम, तो ये किसके लिए प्रयोग हुआ है। देखिए मैंने प्रश्न में ही बता दिया काभ्याम, तो ऐसा ही उत्तर बनेगा, व्याघ्र चित्रकाभ्याम। तो व्याघ्र चित्रकाभ्याम, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले पहरे की तरफ। आदर्श वाचन करते हैं। एषः पीछे आया था, तो एषः आत्मश्लाघाहीनः पद निर्लिप्तः लूको एव अस्माकं राजा भविष्यति, परस्परमादिशन्ति च तदानीयन्तां नृपाभिषेक संबंधिनः संभाराः इति। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गन्तुमिच्छन्ति, तर्हि अनायास एव काकः अट्टहासपूर्णेन स्वरेण, ये स्वरेण है बेटा, स्वेरण लिखा है ना, स्वरेण। सर्वथा युक्तम एतत् यन् मयूर, हंस, कोकिल, चक्रवाक, शुक सारसादिषु पक्षिप्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्यास्य करालवक्त्रस्याभिषेकार्थं सर्वे सज्जाः। पूर्णं दिनं यावत् निद्रायमाणः एषः कथम् अस्मान् रक्षिष्यति। वस्तुतस्तु स्वभावरौद्रं मत्युग्रं क्रूरम् अप्रियवादिनं उल्लूकं नृपतिं कृत्वा कानुसिद्धिर्भविष्यति। ततः प्रविशति प्रकृतिमाता सस्नेहं, भोः भोः प्राणिनः वयं यूयं सर्वे एव मे सन्ततिः, कथं मिथः कलहं कुर्वन्ति। वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्याश्रिताः, सदैव स्मरत, ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यमाख्याति पृच्छति, भुङ्क्ते भोजयते चैव, षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। तो चलिए अब एक बार हिंदी की दृष्टि से और हम इसकी संधि पद आदि करते हुए देख लेते हैं। एषः आत्मश्लाघाहीनः, यह तो अपनी श्लाघा से रहित, यानी कि ये तो अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा था। कौन, किसकी बात हुई थी, उल्लू की। तो कहता है ये उल्लू जो है वो अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा था। पद निर्लिप्तः, अपने पद में निर्लिप्त, इसको पद में कोई आसक्ति नहीं है, इसको राजा बनने की कोई इच्छा भी नहीं है, ये अपनी प्रशंसा भी नहीं करता है। ये जो उल्लू है
एव अस्माकं राजा भविष्यति, यही हमारा राजा बनेगा। परस्परम आदिशन्ति, और एक दूसरे को आदेश देते हैं। तदानीयताम आनीयंताम, तो चलिए लेके आओ, तुम ये लेके आओ, तुम ये लेके आओ। क्या? नृपाभिषेक संबंधिनः संभाराः, नृपाभिषेक, राजा का अभिषेक करने से संबंधित जो वस्तुएं हैं उन्हें लेकर आओ। सर्वे पक्षिणः, देखिए यहाँ पर परस्परम जमा आदिशन्ति, यहाँ कोई संधि नहीं है, लेकिन यहाँ है एव जमा अस्माकं। सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी सज्जायै गन्तुमिच्छन्ति, सिद्धता के लिए जाना चाहते हैं। तर्हि अनायासेव, तभी अचानक ही, काकः, कौवा, अट्टहासपूर्णेन स्वरेण, अट्टहास पूर्वक स्वर से, सर्वथा युक्तमेतत्, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यत् मयूर, हंस, कोकिल, चक्रवाक, शुक, सारस आदि, यानी कि देखिए मयूर यानी कि मोर, हंस, कोकिल कोयल, चक्रवाक चकवा, शुक, शुक होता है तोता, और सारस आदि प्रधान पक्षियों के रहने पर भी, विद्यमानेषु यानी कि रहने पर भी, दिवांधस्य, दिन में अंधे, अस्य कराल वक्त्रस्य, इस भयंकर मुख वाले का, अभिषेकार्थम सर्वे सज्जा, इसके अभिषेक के लिए सभी तैयार हो गए। पूर्णम दिनम यावत, पूर्णम दिनम यावत, पूरे दिन तक, निद्रायमाणः, सोता रहता है या सोने वाले, एषः, यह उल्लू, कथम अस्मान् रक्षिष्यति, कैसे हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतस्तु, वास्तव में तो, देखिए अब यहाँ पर वो क्या बता रहा है, यहाँ पर कुछ संधि के पद जो हैं वो हम कर लेते हैं। यन है, यन मयूर, यत जमा मयूर है, और ऐसे यहाँ पर अनायास एव, अनायासः एव, और यहाँ आया है दिवा अंधस्य, दिवा अंधस्य जमा अस्य, और कराल वक्त्रस्य एक शब्द है, अभिषेकार्थम एक शब्द है। और उसके बाद जो है वो क्या कहता है, स्वभाव रौद्रम, स्वभाव से रुद्र, जिसका स्वभाव बड़ा भयानक है, रुद्र है, उग्र स्वभाव है। अत्युग्रम, अत्यंत क्रोधी है। क्रूरम, बहुत क्रूर है। अप्रियवादिनम, यहाँ क्रूरम अप्रियवादिनम, अप्रिय यानी कि जो प्रिय नहीं लगता ऐसा बोलता है, यानी कि कड़वा बोलने वाला। उल्लूकम नृपतिम कृत्वा, इस उल्लू को राजा बनाकर, कानु सिद्धिर भविष्यति, कौन सी सिद्धि होगी, कौन सा काम बनेगा। वो कहता है तुम सब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, सब कहते हैं मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, तो उन्होंने कहा चलो अब ये तो सारे ही अपने अपने को कह रहे हैं, तो किसी एक नाम पे कैसे सहमति बने, तो एक जो सो रहा था बोले उसी को राजा बना दो। ऐसा अक्सर होता भी है, योग्य जो हैं वो रह जाते हैं। किस कारण से? क्योंकि सच कहने वाला कोई नहीं होता, सही का साथ देने वाला कोई नहीं होता। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। उसने कहा इतने बढ़िया पक्षी जो हैं उनके रहते हुए एक उल्लू को तुम राजा बना रहे हो जो दिन में सोता रहता है। तो यहाँ पर वो बताता है। ततः प्रविशति प्रकृति माता, तब प्रवेश करती है प्रकृति माता। यहाँ पर भी एक 3 शब्द थे, स्वभाव रौद्रम, अत्युग्रम, अति जमा उग्रम। स्वभाव रुद्रम जमा अति जमा उग्रम, सिद्धि जमा भविष्यति। तो प्रकृति माता क्या कहती है? सस्नेहम, बड़े प्यार से, भोः भोः प्राणिनः, अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संतति, तुम सभी मेरी संतान हो। कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, कैसे परस्पर कलह कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः, वास्तव में तो सभी जंगल के जो प्राणी हैं, अन्योन्याश्रितः, एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरता, हमेशा स्मरण रखो, याद रखो। अन्योन्याश्रितः, अन्य जमा आश्रितः, 3 शब्द हैं यहाँ पर। सदैव स्मरता, सदा एव, हमेशा याद रखो। ददाति, जो देता है। प्रतिगृह्णाति, लेता भी है। गुह्यम आख्याति, जो गोपनीय बात है उसकी रक्षा करता है, यानी कि वो भेद किसी को नहीं बताता। पृच्छति, कुशल क्षेम पूछता है कि तुम ठीक ठाक हो ना। भुंक्ते, उसके साथ खाता है। भोजयते, उसे खिलाता भी है। चैव, च एव, ये जो सब हैं षड्विधम, ये 6 प्रकार के प्रीति लक्षणम, स्नेह के लक्षण हैं, प्यार के लक्षण हैं। यानी कि ये 6 चीज़ें जहाँ रहती हैं, ये 6 लक्षण जहाँ रहती हैं वो प्यार के लक्षण हैं। यानी कि इन लक्षणों को अपनाना चाहिए, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये प्रकृति माता बता रही हैं। और अब इसमें से कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। सर्वे वन्यजीविनः कीदृशाः, कीदृशाः सर्वे वन्यजीविनः, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। सर्वे वन्यजीविनः कीदृशाः, तो सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्याश्रिताः, सभी जंगल के जीव जो हैं वो एक दूसरे पर
आश्रित हैं। अगला प्रश्न, नृप इति पदाय, नृप इति पदाय अत्र किं पदं प्रयुक्तम। नृप के लिए यहाँ पर क्या शब्द आया है? राजा इति पदम। नृप के लिए आया है राजा। तो चलिए अब हम अगले पहरे की तरफ चलते हैं। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, सभी प्राणी एक आवाज में। मातः कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, परम वयं भवतीं न जानीमः। भवत्याः परिचयः कः? प्रकृति माता। अहं प्रकृति, युष्माकं सर्वेषां जननी, यूयं सर्वे एव मे प्रियाः, सर्वेषामेव मत्कृते महत्त्वं विद्यते। यथा समयं न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु, अपितु मिलित्वा एव मोदध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वं। तद्यथा कथितं प्रजा सुखे सुखं राज्ञः, प्रजानां च हिते हितं, नात्मप्रियं हितं राज्ञः, प्रजानां तु प्रियं हितम्। अपि च अगाधजलसञ्चारी न गर्वं याति रोहितः, अंगुष्ठोदकमात्रेण शफरी फुरफुरायते। तो अब देख लेते हैं हम एक बार अर्थ के साथ। सभी प्राणी एक आवाज़ में कहते हैं, मातः कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। अरे माता, तुम कह तो बिल्कुल ठीक रही हो। परम वयम भवतीम न जानीमः, लेकिन हम सब तो आपको नहीं जानते। देखिए यहाँ पर ये प्रकृति माता आई है और सारे जंगल के जीव जो हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। वो कहते हैं, माता कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन हम तो तुम्हें नहीं जानते। तो भवत्याः परिचय कह, आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं? प्रकृति माता। प्रकृति माता कहती है, अहम प्रकृति, मैं प्रकृति हूँ। युष्माकम सर्वेषां जननी, तुम्हारी सभी की माता। यूयम सर्वे एव मे प्रिया, तुम सभी मेरे प्रिय हो। सर्वेषामेव मत्कृते महत्वं विद्यते, सभी का मेरे लिए बहुत महत्व है। यथा समयम, लेकिन समय के अनुसार। न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, इसलिए कलह में, झगड़े में समय को बेकार में मत बिताओ। अपितु मिलित्वा, बल्कि मिलकर, मोदध्वम, खुश रहो। जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, और अपने जीवन को रसमय करो, आनंदमय करो। तद यथा कथितम, क्योंकि कहा भी गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, राज्ञः सुखम प्रजा सुखे। राजा का सुख जो है वो प्रजा के सुख में होता है, और प्रजा नाम हिते हितम, और राजा का हित जो है वो प्रजा के हित में होता है। और फिर कहते हैं, आत्मप्रियम राज्ञः हितम न, जो उसको अच्छा लगता है उसमें राजा का हित नहीं है। प्रजानाम प्रियम हितम, अपितु राजा का हित किस में है? जो प्रजा का प्रिय है वो करने में, यानी कि राजा को वो करना चाहिए जिससे प्रजा का भला हो, ना कि अपने भले के लिए काम करना चाहिए। फिर दूसरा श्लोक में कहा गया है, अपिच अगाध जल संचारी, गहन जल में विचरण करने वाली, बहुत गहरे जल में रहने वाली। न गर्वम याति रोहित, रोहित नाम की जो बड़ी मछली है ना, वो गर्व नहीं करती, वो घमंड नहीं करती। लेकिन अंगुष्ठोदक मात्रेण, लेकिन अंगूठे भर जल में रहने वाली शफरी, शफरी एक मछली का ही नाम है ये भी, जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं ना, जो बिल्कुल आपको तालाब की पहली सीढ़ी पर भी मिल जाएंगी। अंगूठे मात्र जल में रहने वाली शफरी, शफरी नामक जो मछली है, फुरफुरायते, वो फुरफुराती, बड़ी मचलती रहती है, फुरफुर करती रहती है। तो ये यहाँ पर इसका अर्थ है। ठीक है, तो अगाध जल संचारी रोहितः गर्वम न याति, और अंगुष्ठोदक मात्रेण शफरी फुरफुरायते, ये इसका अन्वय हो जाता है। तो बेटा इसमें से भी अब हम देखिए, यहाँ पर संधि के देखें तो यहाँ पर कोई ज़्यादा शब्द नहीं है। तत् जमा यथा, एक शब्द यहाँ आया है, तत् जमा यथा, और न जमा आत्मप्रियम, न जमा आत्मप्रियम। तो चलिए अब इसमें से कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकृति स्वपरिचयम कथम ददाति, प्रकृति अपना परिचय कैसे देती है? तो क्या कहती है वो? प्रकृति ही कथयति अहम प्रकृति ही युष्माकम सर्वेषां जननी। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। व्यर्थमेव इत्यस्य पर्याय पदम किम, व्यर्थमेव यहाँ से ढूंढिए, इत्यस्य पर्याय पदम किम, तो मिल जाएगा मुझे लगता बड़ी आसानी से, वृथा। और यहाँ पर मे इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम, मे इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम, मे ये शब्द किसके लिए आया है? तो किसके लिए आया है? प्रकृति के लिए। तो इसका उत्तर बनेगा प्रकृत्यै।
तो इसका उत्तर बन जाएगा प्रकृत्यई। चलिए चलते हैं अगले पहरे की तरफ, वाचन कर लेते हैं। अतः भवन्तः सर्वेपि शफरीवत् एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौन्दर्याय वनरक्षायै च प्रयतन्ताम्। सर्वे प्रकृतिमातरं प्रणमन्ति, मिलित्वा दृढसङ्कल्पपूर्वकं च गायन्ति। प्राणिनां जायते हानिः परस्परविवादतः, अन्योन्यसहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। तो चलिए हिंदी के साथ देख लेते हैं। अतः भवन्तः सर्वेपि, सर्वे जमा अपि, इसलिए आप सब भी शफरीवत, शफरी नामक मछली की तरह एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय, एक दूसरे के गुण, एक एक के गुण की चर्चा को छोड़कर, मिलित्वा मिलकर, प्रकृति सौंदर्य के लिए, वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करो। तो तुम सब भी मछली की तरह एक एक गुण को लेकर फुरफुराओ मत, फरफर मत करो, बल्कि प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए मिलकर प्रयत्न करो, क्योंकि हर एक का अपना एक अलग गुण है। सभी मिलकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम, और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि, प्राणी नाम, देखिए परस्पर विवादतः, परस्पर विवाद करने से प्राणी नाम हानि ही जायते, मनुष्यों की तो हानि होती है, प्राणियों की तो हानि ही होती है। और अन्योन्य सहयोगी ने, लेकिन एक दूसरे का सहयोग करने से तेषां लाभः प्रजायते, उनका लाभ होता है। यहाँ पर दो शब्द है, लाभः जमा तेषां। तो देखिए बेटा, हमने ये पाठ पढ़ा और हमने यहाँ पर जाना कि सभी अगर मिलकर काम करेंगे तो काम बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। लेकिन अगर सभी, अब मान लीजिए आपको किसी बड़े से ट्रक को सभी को मिलकर खींचेंगे तो आप खींच पाएंगे। जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि लकड़ियों के गट्ठे को तो कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन हाँ एक लकड़ी को तो सब तोड़ देंगे। तो अगर आप लकड़ी का गट्ठा बन जाओगे तो कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा। तो हमें हमेशा मिलकर काम करना चाहिए। और आज का आपके लिए जो मज़ेदार प्रश्न है, जो आपको गृह कार्य में अलग से दे रही हूँ, तो वो आज का घर का काम ये है आपका बेटा, क्या आप भी दूसरों की प्रशंसा करते हैं या दूसरों के दोष देखते हैं? और अगर आप दूसरों की प्रशंसा करते हैं तो आप किन्हीं दो ऐसे व्यक्तियों के, या दो ऐसे कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं वो, जिनके गुण आपको प्रभावित करते हैं, उन गुणों की आपको प्रशंसा करनी है। एक या दो गुण आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो पाठ है हमारा यहाँ समाप्त होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए संस्कृत शाला।